द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने जो भी शेयर बताए हैं वो इसलिए ही नहीं बताए हैं कि मैं कोई खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने नहीं बताए हैं, मैंने उनको बताया है और आपको स्टडी करवाई है उनके बारे में उनका विश्लेषण किया है और उसमें से इस गिरे हुए बाजार में भी वो शेयर अपनी मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं वही सेक्टर चुनता हूँ जिन सेक्टर्स के ऊपर संकट नहीं मंडरा रहा है बल्कि प्रगति की ओर है, ग्रोथ की ओर है। और जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनको बाजार नंबर बहुत कम देता है, उनका नंबर सबसे बाद में आता है बाजार में अब आजकल। क्योंकि एक ज़माना था जब सीमेंट स्टील के शेयर थे, कपड़े के शेयर थे, कागज़ के शेयर थे, एडिबल ऑयल के शेयर थे। आज ज़माना बदल गया है, आज टेक्नोलॉजी की एज आ गई है। टेक्नोलॉजिकली जो साउंड कंपनियां हैं और जो नए से नए बिजनेस मॉडल खोज के लाएंगी उन कंपनियों की वैल्यू है। आप पेटीएम को लीजिए, आप बताइए क्या कंपनी है हज़ारों करोड़ रुपए साल का लॉस बियर कर रही है, उसके बावजूद उसका शेयर वन फेस वैल्यू शेयर 1000 रुपीज़। स्विगी का शेयर 600 रुपये और जोमेटो का जो पी रेशो है कम से कम 300 का है। 300 के पी रेशो पे बताइए आप ये शेयर चल रहा है। इट्स ए वंडरफुल थिंग। एक आश्चर्यजनक की बात है। बहुत कम शेयर है। फिर जैसे policybazaar.com है, उसका शेयर 1200 के पी रेशो पर रन कर रहा है, क्योंकि ये नए ज़माने की कंपनी है, नई कंसेप्ट है। और एक कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू की है जिनके पास में एक ऐसी साउंड आइडियोलॉजी है कि लगता है ये पता नहीं यार ये क्या कर जाएंगे, मतलब कहाँ तक ले जाएंगे इन कंपनियों को। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज मैं आज आपको एक ऐसी ही कंपनी, इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन कंपनी, इन्वेंचर्स INVENTURES इन्वेंचर्स, नॉलेज की स्पेलिंग वही है KNOWLEDG नॉलेज, और सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन जिसका IPO कुछ दिन पहले ही आया था, लेकिन ये कंपनी हमें बहुत पसंद की। बदकिस्मत हमारी है कि हमको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला इसमें, और बाज़ार से खरीदेंगे, अभी नहीं खरीद रहे, मतलब देख रहे हैं, खरीदेंगे जो भी करना है। बाकी द कंपनी इज़ वेरी गुड। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मैडम रेखा झुंझुनवाला द्वारा सपोर्टेड कंपनी है, और मैडम रेखा झुंझुनवाला जो इनके हस्बैंड थे राकेश जी झुंझुनवाला, वो बहुत छान के पीने वाले लोग थे, क्योंकि इनके पास में भी एक यथेष्ट अनुभव था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हैं इनके, और एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट, नॉलेज, दे हैव गॉट एवरीथिंग। और इनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट भी उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं। तो ये ऑफ मार्केट कंपनीज में, यानी जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है उनमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और IPO लाते हैं। उसमें OFS था ये कंपनी का, ये कंप्लीट पैसा OFS था। इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन कंपनी है इसका नाम, जिसका IPO आया था अभी थोड़े दिन पहले ही, देखिए। और इसका आज की रेट में 1947 रुपये है। IPO आया था IPO 1300 समथिंग पे, 1329 रुपये पे IPO आया था। 1329 रुपये पे IPO आया था। तो इस तरह से 13 और 6 19, 600 रुपये का करीब प्रीमियम है, 610 रुपये का इस पर प्रीमियम पे चल रहा है इस समय ये। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो न्यू कंसेप्ट है, और इनका एंटायर बिजनेस US, कनाडा और यूरोप जैसी कंट्रीज में है, और वहाँ ये मेडिकल सेक्टर को कैटर कर रहे हैं। अब मेडिकल सेक्टर को किस तरह कैटर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इट्स ए यूनिक कंपनी। बाजार नंबर उन कंपनियों को देता है जिनका बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है, और इनके शेयरों को तेज करने में भी बाजार कोई जल्दबाजी नहीं करता है, क्योंकि ये बाजार से पहले जो ऑपरेटर है पहले मार्केट को कैप्चर करेगा, और शेयर को उठाएगा पहले बाजार से, उसके स्टॉक में माल होगा जब तो वो खेल पाएगा, और ना कैसे खेलेगा। तो तोड़ तो सकता है वो, इसको भी तोड़ सकता है, इससे नीचे भी ले जा सकता है। कई बार ऑपरेटर्स तोड़ देते हैं शेयरों को, उनको खरीदना होता है, तोड़ देते हैं वो, लेकिन पहले 10-20 लाख शेयर, 10, 5, 15 लाख शेयर उसके हाथ लगें जब वो कुछ कर पाएगा।
अच्छा, अब देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है इस कंपनी का। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड द कंपनी प्रोवाइड्स टू डॉक्टर्स द हैंडलिंग ऑफ वर्क इन ए वे टू रिड्यूस द पेपर वर्क। एक तो डॉक्टरों को कोई कागजी काम ज़्यादा नहीं करना पड़े, उसको रिड्यूस करते हैं ये, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा, है ना। अलाउ टू फोकस ऑन पेशेंट केयर, ताकि वो डॉक्टरों की ज़्यादा केयर दे सकें, टाइम डॉक्टर पेशेंट को ज़्यादा दे सकें। IKS प्रोवाइड्स रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग एंड मोर। ये कंपनी ये काम करती है जो आप थोड़ा समझ में नहीं पाएंगे, नया काम है और वो अमेरिका में होता है, यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वो पैसा तो पेशेंट से वसूल होगा ये सारा। द हॉस्पिटल विल ऐड दिस एक्सपेंडिचर इन द बिल ऑफ द पेशेंट। तो इंडिया में तो लोग बहुत मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, तो इसलिए। अच्छा, सितंबर 30, 2024 को 778 हेल्थ केयर सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये सर्व कर रहे थे। अभी ताज़ा बात है, इसी 30 सितंबर तक की तक, और ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक ग्रोथ आ रही है उसमें। पहले वर्क फोर्स ऑफ 13,528 एम्प्लॉइज़, कंपनी के पास में 13,528 एम्प्लॉइज़ हैं। एम्बुलेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन काम भी करते हैं। अगर उसको एयर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है तो दिस कंपनी इज कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड हिम। All facilities will be provided to the company, to the patient and doctors. Workforce of 13,528 employees, including 2,612 clinically trained professionals. 2,612 clinically trained professionals हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर इलाज के सिस्टम मालूम है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स मालूम है, इलाज के सिस्टम मालूम है, ऑपरेशन के अंदर क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट ऑपरेशन क्या क्या जरूरत पड़ती है, किस तरह के पेपर हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को किस तरह प्रोवाइड करनी है। ऑल दीज थिंग्स दे नो एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पज एंड दे आर डूइंग दिस जॉब वेल। अच्छा, IKS हेल्थ ऑपरेट्स इन यूएस। ये जो कंपनी है इन्वेंचर्स नॉलेज सिस्टम, इसका नाम है इन्वेंचर्स नॉलेज सिस्टम। ये कंपनी काम क्या कर, ये कहाँ सर्व कर रही है? यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सपोर्टेड बाई कंसल्टेटिव स्टाफ। इनके पास में कंसल्टेंट्स भी हैं। मरीज को ये भी बता देंगे कि आपको इस बीमारी के लिए कौन से हॉस्पिटल में जाना है, किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे। अब इसका IPO आया था दोस्तों 1329 रुपये में आया था, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है शेयर की, और अभी ये 1947 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है इस ग्रे बाजार के अंदर भी। 4-5 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन हो चुके, 5 भी क्यों, आज करीब 10 दिन हो चुके हैं इस IPO को लिस्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो बढ़त थी वो कायम है, क्योंकि इस माल को कोई छोड़ेगा नहीं। बाजार नंबर देता है, एक एक्सक्लूसिव जो बिजनेस मॉडल होता है, नई कंसेप्ट होती है, उसको मार्केट नंबर बहुत ज़्यादा देता है। अच्छा जी, अब मैं आपसे बता रहा हूँ, सन 2006 में ये कंपनी गठित हुई थी और उसके बाद इसने कितनी भारी प्रगति की है ये देखने लायक है। मतलब इसका मार्केट कैप 33,000 करोड़ रुपए है, अभी बढ़ते ही 33,000 करोड़ रुपए हो गया। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होते टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग, द सपोर्टर्स आर स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज सपोर्ट, न्यू कंसेप्ट है। ऐसी कितनी सी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां सोचेंगी कि हम भी ये कारोबार शुरू करें, उतने में तो ये तो कुछ से कुछ कर जाएंगे, है ना। अच्छा, अब इसकी कंपनी की जो IPO के अंदर कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया पोस्ट लिस्टिंग, अभी तक जो कंपनी के जो डाटा इसने दिए हैं 3 साल के प्रॉफिट के, सेल के और EPS के, वो मैं आपको बता देता हूँ। 21-22 के अंदर सेल थी 784 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 232 करोड़ रुपए था और EPS 14 रुपये 26 पैसे थे। 22-23 में 1,060 रुपये की करोड़ की सेल आई। सेल में देखिए कितनी ग्रोथ आई है, 30% की ग्रोथ आ गई करीब। प्रॉफिट कितना आया? 305 करोड़ रुपए।
31.46% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर। विथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो ग्रोथ आई है वो सेल आई 1857 करोड़ रुपए की ग्रोथ आई। आप देखो 80% ग्रोथ। प्रॉफिट कितना आया? 370 करोड़ आया। ग्रोथ कितनी आई? 21.31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। ईपीएस कितनी आई? 22.37 रुपये। ये इक्विटी बढ़ गई ना, इसलिए ईपीएस थोड़ा सा उतनी नहीं बढ़ी है। तो अंडर अच्छा पी रेशो 59.41 का इस बाजार में बिल्कुल वाजिब है इस कंपनी के हिसाब से। नायका का पी रेशो देखो ना क्या है, नहीं आप इसका जोमेटो का पी रेशो देखिए, स्विगी की देखिए, पेटीएम, उनसे तो लाख गुना बेटर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 19 गुना, प्राइस टू बुक वैल्यू 19 टाइम चल रहा है मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा हमेशा जो दृष्टिकोण रहा है वो एक्सक्लूसिविटी, हाई टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के आधार से उसके सपोर्ट से बिजनेस कर रहे हैं उन कंपनीज पर मेरा मेन फोकस रहा है। वो ज़माने गए कागज़ और पेपर के और इन चीज़ों के गए ज़माने। अब शेयर चलेंगे, कंपनियां भी चलेंगी, लेकिन हम ऐसी जगह हमारा पैसा क्यों लगाए जहाँ के रिस्क फैक्टर परसिस्ट करता है। ऐसी सूरत में अब आप अपने हिसाब से देखें, मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खरीदना है, बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके करें जो कुछ करना है। मेरा काम था आपको इससे हमने एनालाइज करके स्टडीज देना। दैट्स ऑल, कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। मेरा पूरा वीडियो देखें प्लीज़ और सब्सक्राइब करें जब भी आपको कुछ प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।